उज्जैन वह प्राचीन नगर जहाँ समय थम सा जाता है और जहाँ हर सुबह की शुरुआत होती है महाकाल के नाम से। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कालों के काल माना जाता है, अर्थात वह शक्ति जिसके आगे स्वयं समय भी नतमस्तक हो जाता है। कहा जाता है कि उज्जैन की धरती पर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। हवा में भस्म आरती की पवित्र सुगंध, गलियों में गूंजता हर हर महादेव और मंदिर परिसर का दिव्य वातावरण सब मिलकर भक्त की आत्मा को शांत कर देता है। पुराणों में वर्णित है कि उज्जैन में एक बार दुष्ट राक्षस दूषण ने अत्याचार की हद पार कर दी थी। वह न तो देवताओं से डरता था और न किसी ऋषि से। परेशान होकर भक्तों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तभी पृथ्वी फटी और एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए महाकाल, जो स्वयं काल के स्वामी हैं। महाकाल ने दूषण का अंत किया और उज्जैन के लोगों को सुरक्षा का वरदान दिया। भक्तों की पीड़ा देखकर शिव ने यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वचन दिया। इसीलिए इसे कहा जाता है महाकालेश्वर, द प्रोटेक्टर ऑफ उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर भारत के उन दुर्लभ मंदिरों में से है जिसमें शिवलिंग स्वयंभू है, यानी पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ। इसके अलावा इसकी संरचना 3 मंजिलों की है। निचली मंजिल में महाकाल, ऊपर ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जिनके दर्शन केवल नाग पंचमी पर खुलते हैं। मंदिर का गर्भगृह भूमिगत है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको ठंडी हवा, शांति और गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। महाकाल की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तड़के 4 बजे होने वाली यह आरती मृत्यु पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं यह आरती हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंत में सब भस्म हो जाता है, परंतु महाकाल अमर है और उनकी भक्ति ही हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। आरती में ढोल, नगाड़े, त्रिशूल की ध्वनि और शिव नाम का गूंजता हुआ स्वर। इस आरती को मात्र देखा नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। उज्जैन को भारत का काल केंद्र कहा जाता है। कुंभ का आयोजन भी यहीं की ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के कारण विशेष महत्व रखता है। महाकालेश्वर मंदिर में समय का महत्व अन्य किसी भी मंदिर से अधिक है, क्योंकि यहाँ पूजन काल से शुरू होकर काल में ही समाप्त होता है। भक्तों का विश्वास है कि महाकाल संकट के समय तुरंत रक्षा करते हैं, मन की भय और शंका दूर करते हैं, साधना और ध्यान में तेजी से फल प्रदान करते हैं, गृह स्थान को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं। कई कथाएं बताती हैं कि महाकाल ने भक्तों को संकट की घड़ी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित मार्ग दिखाया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक विश्वास है, जहां पहुंचकर भक्त महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं महाकाल है। यदि अवसर मिले तो जीवन में एक बार उज्जैन अवश्य जाएं, और अगर कभी मन बेचैन हो तो बस महाकाल का नाम लो। हर हर महादेव।
और इस तरह हमारी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होती है उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, उस धाम पर जहाँ स्वयं समय भी थमकर भगवान शिव को नमन करता है। लेकिन हमारी शिव यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आगे हमें जाना है एक और दिव्य स्थान पर। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित यह पवित्र द्वीप, जिसका आकार ओम जैसा है, जहाँ भगवान शिव स्वयं ओमकार के रूप में प्रकाशमान होते हैं। अगले भाग में हम पहुंचेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और जानेंगे उसकी उत्पत्ति, उसका अद्भुत स्वरूप और नर्मदा तट पर बसे उस पवित्र धाम की अनोखी शक्तियों के बारे में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी शिव कथा अब और भी गहराई, और भी भक्ति, और भी दिव्यता लेकर आने वाली है। हर हर महादेव।